और दूसरा तरीका है शिवाजी को देखने का, वो है लोक कल्याणकारी राजा। इतनी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। वो शिवाजी महाराज को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है जो ये मानता है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यहाँ काम किया, और ये तरीका जो सामने लाया गया, लोकमान्य तिलक द्वारा लाया गया, और उसको बड़े खराब तरीके से आज के महाराष्ट्र में पिछले 20-25 सालों से शिवाजी को मुस्लिम विरोधी राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरा जो इतिहास का, शिवाजी महाराज के इतिहास को देखने का तरीका है, वो इतिहास को देखने का तरीका महात्मा ज्योतिराव फुले ने शुरू किया, जहाँ उन्होंने शिवाजी ने जो आम लोगों के जीवन में योगदान दिया, शिवाजी ने जो आम किसानों के जीवन को एक अच्छाई से देखा, उनके अच्छी नीतियां लाने की कोशिश की, उस तरीके से देखा। और एक तीसरा तरीका है कि शिवाजी जो है, पहले तरीके में कि वो एक हिंदू राजा थे, हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे, उसमें उन्हें कहा जाता है गोपालक प्रतिपालक गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा। ये एक तरीका है जो ब्राह्मणवादी तरीका है। और दूसरा तरीका है शिवाजी को देखने का, वो है लोक कल्याणकारी राजा। इतनी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। वो आम रैयत के सवालों को समझते थे और उन्हें समर्थन देने की कोशिश करते थे, ताकि उन पे अत्याचार ज्यादा ना हो। और इसमें उनके जो साथी थे, उन्होंने जो कार्य किए, उनको समझना बहुत जरूरी है। एक बात उनके बारे में कही जाती है कि शिवाजी महाराज और अफजल खान, ये लड़ाई जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। आपको मैं जानकारी दे दूं कि शिवाजी महाराज जब अफजल खान के साथ मिलने जा रहे थे, तो शिवाजी और अफजल खान में एक समझौता हुआ था कि जब हम मिलेंगे, हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। इसकी ये बात जब रुस्तमे जमाल को पता चली, तो रुस्तमे जमाल ने शिवाजी महाराज को वार्निंग दी कि आप बिना हथियार के मत जाइए, क्योंकि अगर आप बिना हथियार के गए तो अफजल खान आपको शारीरिक मुठभेड़ में खत्म कर सकता है। तो याद रखिए, शिवाजी महाराज ने किसकी सलाह को स्वीकार किया? रुस्तमे जमाल। रुस्तमे जमाल ने क्या कहा? रुस्तमे जमाल ने क्या कहा कि आप एक गुप्त हथियार वाघ नख लेके जाइए। यही मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि शिवाजी महाराज के दरबार में बहुत सारे मुसलमान अधिकारी थे। ये मुसलमान अधिकारियों में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है, वो है मौलाना हैदर अली। मौलाना हैदर अली कौन थे? मौलाना हैदर अली शिवाजी महाराज के गोपनीय सचिव थे। इसी प्रकार के उनके बॉडीगार्ड्स में बहुत सारे मुसलमान थे, उनकी सेवा में, उनकी सेना में बहुत सारे मुसलमान थे। सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी, हैदर खान वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जिनको हम बहुत आदर से याद करते हैं महाराष्ट्र के लोग। अब शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने जब गए, तो उन्होंने वागनख ले लिया था, और ये वागनख जो जिनकी सलाह पे लिया, उसका नाम मैंने आपको बताया, वो एक मुसलमान था। शिवाजी जाते हैं, अफजल खान के करीब आते हैं, अफजल खान उन पे हमला करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। शिवाजी महाराज अपना वागनख निकाल के अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं। अफजल खान नीचे गिर जाता है, मरने पे है। तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव, सेक्रेटरी आता है, जो शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश करता है। अब खैर, तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आगे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एक बड़ी मजेदार रोचक घटना हुई कि पिछले 7-8-10 साल में, जब से शिवाजी महाराज का सांप्रदायिकरण हो रहा है, तो कुछ व्यक्तियों ने जाकर अफजल खान की कब्र को तोड़ने की कोशिश की। जब ये लोग अफजल खान की कब्र को तोड़ने गए, पहली बार गए, दूसरी बार जाने वाले थे, तब हमारे एक दलित मित्र ने रिसर्च करके बताया कि अफजल खान की दरगाह को शिवाजी महाराज ने खुद बनवाया था। अब आप देखिए, एक राजा दूसरे राजा से उसकी लड़ाई होती है,
पर मन में उसके यही रहता है, मैं भी एक राजा था, मैं भी एक राजा हूँ, ये भी एक राजा है, ये भी एक राजा था, तो मैंने उसका वही सम्मान करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा का करता है। और यही बात शिवाजी महाराज की कई नीतियों में हमको दिखाई देती है। अपने रायगढ़ किले में जहाँ उन्होंने भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया, उसी के करीब उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। क्यों बनवाई? कि भाई मेरी प्रजा में, मेरे प्रशासन में मुसलमान भी हैं, वो जब मुझसे मिलने आएंगे तब अगर उनकी इबादत का वक्त होगा तो वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। एक और घटना बहुत रोचक है, और वो रोचक घटना इस एक ऐसी है कि जिसमें हमें हमारी जेंडर सेंसिटिविटी, स्त्रियों के प्रति हमारी संवेदना प्रकट होती है। और ये प्रकट होती है, जैसे आप जानते होंगे, राजाओं की बहुत सारी पत्नियां थी, शिवाजी महाराज की भी बहुत सारी पत्नियां थी, पर फिर भी वो दूसरी स्त्रियों का आदर करते थे। एक बार कल्याण के सूबेदार पर शिवाजी महाराज की फौज गई लूटमार करने, और ये लूटमार के साथ साथ वो कल्याण के सूबेदार की बहू, डॉटर इन लॉ, जिसको हम मराठी में सूनबाई कहते हैं, उसको भी उठा के ले आए। और जो सेनापति गया था वो इस स्त्री को लाता है और शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है, महाराज हम आपके लिए ये भेंट लाए हैं। दूसरे राजाओं से अलग शिवाजी महाराज की संवेदनशीलता यही थी। उन्होंने कहा, ये स्त्री मेरी माता के समान है, आप वापस जाइए और जहां से आप इसको लाए हैं इसको इसके घर में पुनर्स्थापित करके आइए। अब ये उनकी महानता है, पर हिंदुत्व के बड़े विचारक सावरकर शिवाजी की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं, देखो शिवाजी महाराज ने जो मौका उनके पास आया था, उन्होंने वो बदला लेने का मौका खो दिया। यानी सांप्रदायिक राजनीति स्त्रियों के शरीर पर अपने एजेंडा को लागू करना चाहती है। खैर, वापस से शिवाजी महाराज पर आकर एक दो चीजें मैं और समझना चाहूंगा आपके साथ, और वो ये कि राजाओं की फौजें जगह जगह लूट मार करती थी। और ये मैं क्यों आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आपको याद होगा सैफ अली खान, करीना कपूर, उनकी शादी हुई और उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा तैमूर। अब तैमूर नाम रखने पर पूरे ट्विटर में हलचल मच गई कि इन्होंने तैमूर नाम क्यों रखा, तैमूर तो एक लुटेरा था। तो आपको बता दूं, लूट मार करना ये राजाओं का काम था। सीमा के अंदर राजा लोग लगान वसूल करते थे और सीमा के बाहर उनकी फौजें लूट मार करती थी। और ये घटना मैं बताना चाहता हूँ, शिवाजी महाराज की फौज एक बार, शायद कई बार लूट मार करने सूरत गई। अब इसमें भी एक मजेदार एंगल है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, 2014 में बंबई में आए, और आपको पता होगा महाराष्ट्र में वोट लेने के लिए शिवाजी का नाम तो लेना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी भी बोले कि हमारे शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे लूट मार की। सो सॉरी, उनको छोटी सी बात पता नहीं कि औरंगजेब का खजाना सूरत में नहीं दिल्ली में था। खैर, शिवाजी महाराज की फौज लूट मार जब करने गई तो शिवाजी महाराज ने उन्हें निर्देश दिया कि लूट मार करते समय अगर आपके हाथ में किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, होली बुक, कुरान, बाइबल आ गई तो उसका अपमान मत करो। पूरे आदर के साथ उस धर्म के मानने वाले को आपने वो किताब दे देना चाहिए। ऐसे ही शिवाजी महाराज की महानता इस बात में है कि वो एक सूफी संत हजरत बाबा बहुत थोर वाले का बहुत आदर करते थे, उनको वो बहुत बड़ी गिफ्ट भेंट करते थे। ऐसे ही घटनाएं हैं कि सूरत पे लूट मार के दौरान उन्होंने अपनी फौजों को निर्देश दिया था कि आप जो भी लूट मार करो, पर सूरत के फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये शिवाजी महाराज की जीवन की कुछ बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आज शिवाजी को देखने का तरीका एक प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाला हो गया है। और कई बार यहाँ जो कास्ट एंगल है,
कास्ट एंगल के कारण भी शिवाजी महाराज को प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता होगा भांडारकर म्यूजियम जो पुणे में है, उस पर कई लोगों ने हमला किया क्योंकि जेम्स लेन ने जो एक किताब लिखी उसमें उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें लिखी थी और जेम्स लेन के रिसर्च को भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की थी। तो खैर, रिसर्च होता है और इस प्रकार का हमला ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला होता है। ऐसे ही आपको बता दूं कि बम्बई में सरकार ने फैसला किया कि शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा पुतला हम अरेबियन समुद्र में खड़ा करेंगे। तो इसका लोगों को लगा 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के बड़े बड़े आंकड़े आने लग गए और इसके विरोध में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पत्रकार कुमार केतकर, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्होंने अपना बयान दिया। तो लोग गए और उन्होंने कुमार केतकर के घर पर हमला किया। ये फिर से एक निंदनीय कृत्य है। और तीसरी बात बता दूं कि महाराष्ट्र में एक नाटक को बहुत लोकप्रिय बनाया गया जिसका नाम है जानता राजा, और इसके जो लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, शिव शाहिर पुरंदरे उनको कहा जाता है। और वो पुरंदरे जी ने पूरे शिवाजी को एक मुस्लिम विरोधी ब्राह्मणवादी समर्थक राजा के रूप में रखा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो राजा सभी लोगों का आदर करता था, सभी धर्मों का आदर करता था, जो राजा स्त्रियों का आदर करता था, उसको इस नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, अपील ये है कि आज हम शिवाजी महाराज की जो नीतियां थी, जो सभी धर्मों के लोगों का आदर करती थी, उन नीतियों के आधार पे उनको याद करें और उनके नाम पे जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है उसको हम बंद करके एक सकारात्मक रूप में इतिहास को देखने की कोशिश करें। और इस कोशिश से हमारे समाज की एकता, हमारे समाज का प्रेम भाव, हमारे समाज की हार्मनी निश्चित रूप से बढ़ेगी।